टीम के महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर बयान दिया है। सुनील गावस्कर ने कहा कि यहां तक कि इस टूर्नामेंट में भी हमने देखा कि लोग सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में घुसने में सफल रहे। जब मैच चल रहा था अफगानिस्तान के मैच के दौरान यही हुआ। जब आप ऐसी घटनाएं देखते हैं तो किसी भी सरकार के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान जाने की अनुमति देना लगभग असंभव है। बता दें कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान भी एक व्यक्ति सिक्योरिटी को चकमा देकर मैदान पर सचिन रविंद्र से मिलने आ गया था। तो अब सुनील गावस्कर ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है और कहा कि ये तो पाकिस्तान की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है और टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेजने का फैसला लिया गया तो ये फैसला इसलिए क्योंकि वहाँ की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। और वहाँ के सुरक्षा की गारंटी इसलिए भी नहीं कि हाल ही में हमने खबर सुनी कि वहाँ के जो सुरक्षा में लगे जवान थे उन्होंने कह दिया कि साहब हम ड्यूटी नहीं करेंगे। तो ये तो वहाँ पर अनुशासन की स्थिति है, डिसिप्लिन की स्थिति है। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, यहाँ अब सुनील गावस्कर का ये सवाल और जो घटनाएं हमने देखी बताता है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी किसी तरह से ठीक से हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, जिनसे आपको काम लेना है, जिनसे आपको बतौर खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करना है, दोनों चीजों में ही अगर खिलाड़ी खुश ना हो या जो सुरक्षा कर्मी सुरक्षा में जुड़े हुए हैं वही खुश ना हो, कई कई घंटों की ड्यूटियां कर रहे हो, यानी अपने जो निर्धारित समय है उससे कहीं ज्यादा घंटे वो अपने उसके लिए लगा रहे हो, तो ठीक है, मैं मानता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी अपने आप में एक आयोजन है, बड़ा आयोजन है और आप उसकी मेजबानी कर रहे हैं, आपका भी कर्तव्य बनता है। लेकिन हमेशा ही कर्तव्य नहीं ना, उनका अपना परिवार भी है, उनको घर भी जाना है। अगर आप उनको ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी सौंपे रहेंगे, उनको और जिम्मेदारियां उड़ते चले जाएंगे उनके ऊपर डालते चले जाएंगे, तो फिर होगा हाशिर यही कि वो काम करने से मना कर देंगे। मैं समझता हूँ इसका पूर्वानुमान उन्हें पहले करना चाहिए था। और ये हालत तब है जबकि वहाँ के जो पीसीबी के चीफ हैं वही इंटीरियर मिनिस्टर हैं, यानी गृह मंत्री हैं वहाँ के, तो उनको तो इन सब चीजों का पहले ही एंटिसिपेशन कर लेना चाहिए था, पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए था कि यहाँ जो सुरक्षा कर्मी है वो हमारे पास पर्याप्त संख्या में नहीं है, उनकी संख्या को आपने क्यों नहीं आगे बढ़ाया। ठीक है, आपके पास दिक्कतें हैं, लेकिन आप उनको ओवर टाइम पर रोक सकते थे, या आप उनको अतिरिक्त धनराशि मुहैया करा सकते थे, या कुछ और लोगों की तैनाती कर सकते थे। आपके पास विकल्पों की कमी नहीं थी। लेकिन दिक्कत वही है पाकिस्तान में कि प्लानिंग की थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से क्रिकेट मैदान पर टीम भी सफर करती है और सुरक्षा घेरे को जो लोग तोड़ते हैं, और सुरक्षा को तोड़ना अपने आप में कोई एक अच्छा साइन नहीं कहा जा सकता किसी भी आयोजन को लेकर। तो मैं समझता हूँ कि गावस्कर साहब ने जो मामला उठाया है बिल्कुल सटीक उठाया है और ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मसला है। आम आदमी से जुड़ा हुआ मसला सिर्फ सुरक्षा को लेकर ही नहीं, आप पाकिस्तान टीम के प्रदर्शन को अगर हम अलग देख भी लें, आयोजक के तौर पर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, ये बता रहा है सुनील गावस्कर का ये सवाल कि आप मेजबान हैं, आपकी मेजबानी में क्या है, सुरक्षा में कमी, आपकी मेजबानी में क्या है, आपका स्टेडियम, आपने कहा था वर्ल्ड क्लास स्टेडियम हम तैयार कर देंगे, स्टेडियम आपका बारिश नहीं झेल पाता है, बैक टू बैक रावलपिंडी में 2 मैच रद्द हो जाते हैं, गद्दाफी स्टेडियम में 20 मिनट की बारिश होती है और लोग हंस भी रहे हैं, जो वीडियो हम भी देख रहे हैं कि वहाँ पर हमने भी एक वीडियो देखा कि बारिश के बाद जो मैच सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सुपर सोपर नहीं है, अब वहाँ पर गत्ते और कपड़े से पानी सूखा जा रहा है, पूरा मैच रद्द होना। आज टेक्नोलॉजी ऐसी है कि चंद मिनटों में पूरा का पूरा मैदान सुखा दिया जाता है अगर वर्ल्ड क्लास स्टेडियम हो तो। ये भी हमने देखी स्थिति, ये भी भद्द पिटती हुई देखी हमने पाकिस्तान की। जी, ये सब प्लानिंग की कमी की वजह से। अब देखिए, अब जब बारिश आई, बारिश तो देखो किसी का बारिश पर जोर नहीं है, वो तो हिंदुस्तान में भी मैच हो या इंग्लैंड में भी हमने देखा वर्ल्ड कप में काफी मैच बारिश में धुल गए थे। और यहाँ एक तो आपके पास पूरा मैदान को कवर करने के लिए आपके पास पर्याप्त कवर्स ही नहीं है। आप श्रीलंका से सीख लेते, बांग्लादेश से सीख लेते, जहाँ पूरे मैदान को कवर से ढक दिया जाता है। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है आपका, और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता तो मैं समझता हूँ कि वहाँ खेल होता और जरूर होता। और उसके बाद जो है जब कवर्स को हटाया जाता है तो गिनती के 8 या 9 लोग आते हैं कवर्स को हटाने के लिए। यहाँ पर्याप्त संख्या में लोग होने चाहिए थे। और फिर उसके बाद जो पानी आता है, कवर्स के ऊपर जो पानी इकट्ठा होता है, उसको कायदे से आपको स्टेडियम के बाहर, यानी जो मैदान के बाहर ड्रेनेज है वहां पर आपको डालना चाहिए। आपने वहीं का वहीं उल्टा दिया पानी। ये भी कहाँ की प्लानिंग है भाई? आपने जो ग्राउंड्समैन थे उनको इस बारे में इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए थी, निर्देश देने चाहिए थे। वो वहीं पानी गिराओगे तो उनको सुखाना भी आपका कर्तव्य बनता है। उसके
उसके बाद सुपर सोपर के नाम पर, जैसा कि आपने कहा, एक ही सुपर सोपर का इस्तेमाल किया गया। कम से कम 4 सुपर सोपर होने चाहिए, क्योंकि आईसीसी का ये टूर्नामेंट है जिसे मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है। वहां सुपर सोपर ही नहीं है, लोग ही नहीं है, टेनिस सिस्टम ही ठीक नहीं है, तो सवाल तो फिर आयोजन पर उठेंगे ही ना। तो इसके लिए पीसीबी के साथ साथ मैं आईसीसी को भी जिम्मेदार मानता हूं कि आईसीसी को भी इस तरह के जो है तैयारियों का पूरा आकलन करना चाहिए। फिर सुरक्षा आपकी ऐसी है, उसके लिए तो पूरी तरह से पीसीबी ही जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान में तो पूरा सुरक्षा का जो तंत्र है जिस व्यक्ति के हाथ में है वही पीसीबी का चीफ है। तो अब इसके लिए कोई आप बचाव का रास्ता नहीं ढूंढ सकते। जहां जिम्मेदार है तो पीसीबी भी, और कुछ मामलों में आईसीसी भी। दरअसल पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बेइज्जती है वो पुरानी आदत है और बहुत पहले भी कई बार बेइज्जती हो चुकी है। मुझे लगता है पाकिस्तान इस मामले में रिकॉर्ड बनाता रहा है और इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी अभी मुझे लगता है और सारे कई मामले ऐसे सामने आएंगे जब उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती होगी। ज़रूरी ये है कि हम पाकिस्तान पर भरोसा करना बंद कर दें। अब बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, भारत बांग्लादेश सीमा पर फिर तनाव बढ़ा है। घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई से बांग्लादेश